है कि यहाँ पर धरना यहाँ पर बैठे हैं श्रमिक संयुक्त मोर्चा के लोग जो कि लगा रहे हैं नारे। आप देखते हैं, हम यहाँ उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि वो कितने दिनों से बैठे हैं। देख सकते हैं इस समय सबके लगा रखा है कि मजदूर गांधी पार्क में देख सकते हैं यहाँ पर जाकर ये श्रमिक यहाँ पर बैठे हैं और ये अभी 215 दिन इनको हो चुके थे। अब आगे की रणनीति इनकी क्या है, क्या करेंगे, अभी हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। पुराने 44 श्रम कानूनों को खत्म करने की साजिश नहीं चलेगी। पुराने श्रम कानूनों को खत्म करने की साजिश नहीं चलेगी। देख सकते हैं आप अभी मोदी सरकार होश में आओ। देख सकते हैं नारे लगा रहे हैं कि मोदी सरकार होश में आओ करके लग रहे हैं नारे। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रमिक मौजूद हैं जो कि आज ये रुद्रपुर के गांधी पार्क में यहाँ पर ये मौजूद श्रमिक हैं। अब हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे क्या कुछ कहना है उनका, जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। आज दरअसल जो है तो मोदी सरकार के जो मजदूर विरोधी लेबर कोड हैं उनके विरोध में ऑल इंडिया के लेवल पे जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उनके द्वारा ये आह्वान किया गया है काला दिवस मनाने का, प्रतिरोध दिवस मनाने का। और इसको जो श्रमिक संयुक्त किसान मोर्चा है उसका भी समर्थन है। पूरे देश भर के अंदर आज जो है ये मजदूर ट्रेड यूनियन जो है इस विरोध दिवस को कर रही हैं, जो कि मजदूरों के 4 जो श्रम संहिताएं पूंजीपतियों के पक्ष में बनाई हैं, मजदूरों के सारे अधिकार उसमें खत्म कर दिए गए हैं, उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट जो पूरे देश भर में हो रहा है। आज उसी कड़ी में हम लोग रुद्रपुर में भी श्रमिक संयुक्त मोर्चे के तहत इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। क्या कहना है आपका, जो आज ये प्रदर्शन किया है उनका क्या कहना है, उनसे भी जानेंगे। क्या केंद्र सरकार ने लेबर कोड ला करके ये साबित कर दिया है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से मजदूर विरोधी है। इन कानूनों के तहत जो मजदूरों को सुरक्षा कानून में मिली थी वो छीन ली गई है, ट्रेड यूनियन का अधिकार छीन लिया गया है और यहाँ तक कि हम उसमें देखें कि हड़ताल का अधिकार छीन लिया है जो कि भारतीय संविधान प्रदत्त अधिकार है। रोजगार की सुरक्षा का अधिकार संविधान की धारा 14 से नियंत्रित होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सरकार इसको ले आई है हायर एंड फायर में। अभी तक ये होता था कि किसी भी मजदूर को बगैर आरोप साबित किए वो निकाल नहीं सकता था, लेकिन अब नए लेबर कोड के माध्यम से सरकार 45 दिन का हिसाब किताब दे करके मालिक को ये आज़ाद कर दिए कि हायर एंड फायर वो करे। इस तरीके से मजदूरों का चरम शोषण जो है वो बढ़ जाना है। कारखानों के अंदर भी जो फैक्ट्री अधिनियम के तहत कारखाने लगे होते हैं उसमें कितने श्रमिक काम करेंगे, कितनी आबादी क्षेत्र में काम करेगी, उन सब नियमों को इन्होंने एक तरीके से नए लेबर कोड में ख़त्म कर दिया है। इसके चलते आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में मजदूरों की दुर्घटनाओं की क्रम तेज शुरू हो जाएगा। हालांकि पुराने श्रम कानूनों के अंदर इसकी व्यवस्था थी कि वो इस पर रोक लगाने की एक व्यवस्था थी, लेकिन ये व्यवस्था ही यदि हट जाएगी तो मनमानापन पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। इस लिहाज से जो सामाजिक सुरक्षा है उस सामाजिक सुरक्षा को भी इन्होंने शून्य कर देने की कोशिश की है। EPF एक्ट, ESI एक्ट वो पूरे शून्य हो जाएंगे और फिर सरकार की केवल गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से ये कुछ सुविधाएं शायद हमको हासिल हो पाएँ, लेकिन जितना EPF एक्ट में है, जितना ESI एक्ट में है, वो सारे हक हमारे छीन लिए जाएंगे। तो इसका एक पूरा देशव्यापी विरोध हो रहा है। ये मजदूर विरोधी लेबर कोड हैं और एक तरीके से मजदूरों को औपनिवेशिक युग में, अंग्रेज़ों के ज़माने में पहुंचा देने की मोदी सरकार की साजिश है। इसका मजदूर वर्ग मुखालफत कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। किस तरह से आज श्रमिकों को विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह की मांगे आपकी द्वारा यहाँ पर रखी जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये बताएं कि 23 सितंबर ही क्यों चुना गया है, क्योंकि 23 सितंबर को ही ये जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड हैं इसमें से 3 लेबर कोड, एक तो पहले हो गया था, आज ही की तारीख में 3 साल पहले पारित किया गया था। इसलिए देश भर में मजदूर, किसान और तमाम और जो अलग अलग तबके के लोग हैं वो मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। ये काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये जो लेबर कोड ने अभी साथी ने जो बताया, मैं आपको बताऊं कि
परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का तो पूरा चक्कर ही ये लेबर कोड खत्म कर रहा है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, जैसे सेना में 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती किए गए, वैसे सारी जगहों पर चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उनको फिक्स टर्म में डाल दिया जाएगा। ठेकाकरण को एकदम बढ़ावा दे दिया गया है और उसको लीगलाइज कर दिया गया। बढ़ावा तो दूर की चीज होती है, उसको लीगलाइज किया गया है। ट्रेनी को जिससे कि जिसका काम है कि उसको वो ट्रेनिंग लेने आता है, वह भी उससे काम पूरी तरीके से लेंगे। अभी इलीगल तरीके से, जैसे डेल्फी टीवीएस में है, ये लुकास टीवीएस के साथी हैं, ये हमारे सामने उदाहरण है। इनके वहां भी फिक्स टर्म में बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो फिक्स टर्म का फायदा उठाकर इनको बाहर करता रहता है। ये इलीगल जो कल तक था, जिसकी लड़ाई ये लड़ भी ले रहे हैं, ये लेबर कोड आने के बाद लीगल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में ढकेल दी गई है, जो घरों में सामान डिलीवरी करते हैं, जो ओला उबर चलाते हैं, जिनको गिग वर्कर कहते हैं, इनको वर्कमैन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इनके पास सोशल सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज नहीं है। जो और भी दूसरे तरीके के आप देखते हैं, भोजन माता है, ये क्या नाम है, आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, जो स्कीम वर्कर हैं, ये कार्यकर्ता हैं सरकार की, इनको भी वर्कमैन की परिभाषा में नहीं रखा गया है। मिनिमम वेज जो पहला इनका कोड है, वेज कोड, तो मिनिमम वेज जो बनाने का जो पूरी अवधारणा थी, वो अवधारणा तो आज तक लागू नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक फ्रेम था जिसमें मिनिमम वेज घोषित होता था, उस पूरे को तोड़ दिया है। अब मनमर्जी तरीके से मिनिमम वेज घोषित होगा। मतलब जब ये लेबर कोड बना था तो उस समय इन्होंने बोला था 178 रुपए मिनिमम वेज होगा, और जब बहुत हल्ला मचा तो उसको चुपचाप उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 4 लेबर कोड जो 44 श्रम कानूनों को खत्म करके आ रहा है, ये 4 लेबर कोड मजदूरों को बंधुआ बनाने वाला है और मजदूर इसको सहने के लिए तैयार नहीं है। 3 काले कृषि कानून और 4 लेबर कोड दोनों एक ही साथ आए थे कोविड का फायदा उठाते हुए, और काले कृषि कानून एक बड़े आंदोलन के बाद वापस हुआ है। लेकिन लेबर कोड, जिसको अभी ये तमाम दबावों की वजह से लागू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर मोदी सरकार तैयारी कर रही है। कई सरकारें, हमारे उत्तराखंड की सरकार जो है उसके लिए जो उसको लागू करने के लिए जो रूल्स होते हैं, नियमावली, वो बना चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार बना चुकी है, भाजपा शासित सभी राज्य बना चुके हैं, और ये पूरी तैयारी में है कि उसको कब हम लागू कर दें, कब हम हमला बोल दें। लेकिन इसके खिलाफ मजदूर ये संगठित आवाज उठा रहे हैं आज देश के पैमाने पर। वही आज का मुद्दा है कि हम लेबर कोड बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इससे आगे भी बात करते हैं। मैंने सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने इसका कॉल दिया है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा भी है, हम सब लोगों का संगठन है, यहाँ श्रमिक संयुक्त मोर्चा के तहत हो रहा है। हम यह मांग करते हैं, केवल 4 लेबर कोड खत्म करने की बात नहीं करते हैं, हम कह रहे हैं कि लेबर कोड में सुधार करो, लेकिन मजदूर पक्षीय, मजदूरों के हित में लेबर कोड में सुधार होना चाहिए। ये हमारी दोनों डिमांड एक साथ है। केवल हम रद्द करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मजदूरों के हित में कानून बनाने की भी बात कर रहे हैं। इसीलिए हमारा आज का ये प्रदर्शन है। तो किस तरह देखते हैं आजकल श्रमिकों को? कई दिनों से यहाँ गांधी पार्क में आज आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वहाँ सिडकुल में भी कई कंपनियों के लोग जो वहाँ के श्रमिकों धरना कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप देख लीजिए कि अभी तक लेबर कोड लागू नहीं हुआ। वर्तमान में जो कानून है, जिसमें अधिकार है, उस अधिकार को भी यह लागू नहीं करने दे रहे हैं। डॉल्फिन के साथी उधर बैठे हैं, लुकास टीवीएस के साथी इधर बैठे हुए हैं, और ये कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जो कानून के दायरे से बाहर हो। लेकिन वो न्यूनतम कानून भी लागू करने की बात तो दूर रही। जिस सिडकुल में गणेश उत्सव इसलिए मना लिया जाता है क्योंकि सिडकुल वेलफेयर एसोसिएशन उसका ऑर्गेनाइजर है, उसके लिए परमिशन है, खुले सारे रोड जाम करके उनको परमिशन मिल जाता है, और डॉल्फिन के मजदूर या कोई भी और मजदूर अगर सिडकुल में बैठते हैं तो वो सबसे बड़े अपराधी हो जाते हैं। तो हम इस रूप में देखते हैं कि चूंकि सरकार और प्रशासन और इन सब लोगों को कोविड के दौर में विशेष रूप से ऐसा हुआ था कि मजदूरों को पीछे ठेल लो, तो वो ठेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों का प्रतिरोध जारी है। और ये आंदोलन जो अभी उठ रहे हैं, ये सिर्फ किसी डॉल्फिन का नहीं है, किसी लुकास टीवीएस का नहीं है, ये आंदोलन पूरे सिडकुल के पैमाने का आंदोलन बन रहा है, और आने वाले दिन में ये बड़ा विस्फोटक रूप लेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सभी श्रमिक यहाँ पर बैठे हैं और लेबर कोड रद्द करो, मजदूरों के हित में कानून में बदलाव लाओ, मजदूर एकता
जिंदाबाद। और भी लोगों से हम जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना रहेगा। डॉल्फिन टीवीएस और डॉल्फिन और लुकास टीवीएस के मजदूरों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्या कहेंगे, आज आप धरने पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी पार्क में, किस तरह की मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि जो लेबर कानून अभी 4 लेबर कोड कानून अभी पूरी तरीके से लागू भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ डॉल्फिन कंपनी के अंदर परमानेंट मजदूर को ठेकेदारी में डाला जा रहा है, जबकि भारत के कहीं भी कानून में, संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप परमानेंट लोगों को ठेकेदारी में डाला जाए। हम बस वहाँ पर बैठे हैं, हमारा आज 27वां दिन है वहाँ पर धरने को। हमारी मांग यही है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश, भारत का संविधान लागू हो। हमारी मांग यही है कि हमें न्यूनतम वेतन मिले, न्यूनतम बोनस मिले, और जो परमानेंट लोगों को आपने ठेके में करा है उन्हें दोबारा परमानेंट किया जाए। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ बीजेपी की सरकार है। जिन लोगों ने वहाँ को जो बैठे 90% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, वही बीजेपी हम लोगों को गुलाम बनाने की साजिश रच रही है। आज देश के अंदर 90% मजदूर बीजेपी को वोट देने के बाद भी वो सिर्फ बात करते हैं 10% उद्योगपतियों की। आज हालात इतने बुरे हो गए हैं कि यहाँ के एसएसपी मंजूनाथ टीसी हमारे ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन इनकी इतनी औकात नहीं होती कि एक नोटिस ये कंपनी मालिक को लेके पास पहुंचे, जबकि हमारा कंपनी मालिक का सारा काम नंबर 2 का है। यहाँ का शासन प्रशासन, चाहे वहाँ का सिडकुल के चौकी इंचार्ज हो, वो 7-16 के केस में हमारे साथी सोनू को घर से उठवा लेते हैं, उसके पड़े बढ़वाते हैं, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती, ना यहाँ की सरकार की, ना यहाँ के शासन और प्रशासन की, कि वो कंपनी मालिक के खिलाफ कोई भी एक नोटिस लेके पहुंचे। जबकि हमारे कंपनी का मालिक, डॉल्फिन कंपनी का मालिक, सारे काम अनलीगल कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है। मजदूरों से जबरदस्ती रिजाइन लगवा के उन्हें ठेकेदारी में डाला। रिजाइन लगवाने के बाद भी उनका फुल एंड फाइनल नहीं करा। उन्होंने जब खुद रिजाइन स्वीकार नहीं करा तो वो ठेकेदारी में कैसे जा सकता है? इसके लिए एडीएम ने भी यही बोला था कि अगर रिजाइन नहीं लगाया तो आप उसे ठेकेदारी में कैसे डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के शासन और प्रशासन के लोग कोई भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज ये जो लेबर कोड के विरोध में हम लोग यहाँ को बैठे हैं, अभी ये यहाँ पर पास नहीं हुए हैं, उसके बाद भी हम लोगों को मजदूरों का इतना शोषण हो रहा है, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिस कंपनी में लोगों ने 10-10, 15-15 साल दिए, अपनी जिंदगी उसमें काटी, लेकिन आज वही कंपनी धोखे से हम लोगों को ठेकेदारी में डाल रही है। और यहाँ का शासन प्रशासन इतना अंधा और बहरा हो गया है, बीजेपी की सरकार को वोट देने के बाद भी हम लोगों का शोषण चरम से बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों का शोषण। तो हम यही कहना चाहते हैं दुनिया के मजदूरों से कि अभी भी टाइम है, दुनिया के मजदूरों एक है। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो वो समय दूर नहीं, तो ये बीजेपी की सरकार हमें गड्ढों में जिंदा गड़वाने का काम करेगी। तो ये जो इस तरह है कि यहाँ पर जो भी अगर बैठे हैं और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना रहेगा। कि यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, दुनिया के मजदूरों हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लड़ेंगे भाई लड़ेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ सभी मजदूर बने रहिए। स्वागत जिंदगी के साथ मैं जे अहमद आमंत्रित करता